बस्तर लोकसभा चुनाव में पहले चरण के लिए नामांकन जारी है। आज बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप अपना पहला नामांकन दाखिल करेंगे। कल नामांकन की अंतिम तिथि है और कल 27 मार्च को महेश कश्यप अपना दूसरा नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें कि कल बीजेपी के नामांकन में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हो सकते हैं। 27 मार्च लोकसभा चुनाव नामांकन की आखिरी तारीख है और इसके पहले बस्तर लोकसभा में पहले चरण के लिए आज प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिसमें माना जा रहा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही बीजेपी के तमाम दिग्गज और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी शामिल हो सकते हैं। तो बस्तर लोकसभा में लोकसभा चुनाव पहले चरण के 19 अप्रैल को होना है, जिसके लिए लोकसभा के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि कल यानी 27 मार्च को नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन है। इसके पहले आज बीजेपी के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। महेश कश्यप अपना पहला पर्चा आज तो वहीं दूसरा कल दाखिल करने वाले हैं। सभा में पहले चरण के लिए नामांकन जारी कर दिया गया है। आज बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप अपना नामांकन भरेंगे। कल 27 मार्च को महेश कश्यप दाखिल करेंगे दूसरा नामांकन। बीजेपी के नामांकन में शामिल हो सकते हैं सीएम विष्णुदेव साय। 27 मार्च दरअसल लोकसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है। बस्तर लोकसभा में पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, यानी कि छत्तीसगढ़ की सिर्फ एक सीट बस्तर पर वोटिंग होगी और मध्य प्रदेश में 29 में से 6 सीटों पर पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। और इसी सिलसिले में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो बस्तर से बनाए गए हैं महेश कश्यप, वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अलग अलग सेट चूंकि दरअसल कई बार प्रत्याशी दाखिल करते हैं ताकि किसी तरह की कोई गलती की गुंजाइश नहीं हो, तो आज पहला सेट जब दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे तब माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उनके साथ हो सकते हैं। और इसके बाद एक नामांकन और वो दाखिल करेंगे, ये भी जानकारी आ रही है। और अब वो नामांकन 27 तारीख को हो सकता है, जब नामांकन दाखिले की आखिरी तारीख यानी कल है। तो महेश कश्यप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। जब पहली सूची आई थी भारतीय जनता पार्टी की 195 उम्मीदवारों की, उसमें छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया था। और अब इनके सामने कवासी लखमा जो है उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है और नामांकन दाखिल करेंगे महेश कश्यप। और इस वक्त जगदलपुर से हमारे सहयोगी नरेश फिर से जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। नरेश, अब नामांकन की चूंकि कल आखिरी तारीख है, अब नामांकन होगा। आज महेश कश्यप नामांकन अपना दाखिल करेंगे, पहला सेट दाखिल करने जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट्स इससे संबंधित मिल रहा है नरेश जी? देखिए, आज पहला सेट दोनों ही प्रत्याशी दाखिल कर रहे हैं। महेश कश्यप का ने पहले ही ये समय तय कर रखा था और आज कांग्रेस की तरफ से भी कवासी लखमा एक सेट नामांकन का दाखिल करेंगे और कल दोनों ही अपने प्रमुख नेताओं के साथ जो है वो शक्ति प्रदर्शन के साथ अंतिम नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, क्योंकि 27 मार्च आखिरी तारीख है और इसके बाद 30 मार्च तक नाम वापस लेने का समय तय किया गया है। और अब तक जो 4 लोगों ने नामांकन पत्र लिया है उनमें 2 बसपा और सीपीआई हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा साथ ही एक निर्दलीय प्रत्याशी लिया है। तो इस तरह से कुल 5 प्रत्याशियों ने नामांकन लिया है। इनमें से केवल अब तक 2 ने दाखिल किया है। एक सेट भाजपा कांग्रेस का और दाखिल होगा। तो 27 तारीख आखिरी दिन होगा, जिस दिन अंतिम तौर पर तय होगा कि कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने स्तर पर बड़े नेताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन की तैयारी भी की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय होंगे महेश कश्यप के साथ नामांकन दाखिले में शामिल, इस तरह की जानकारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रही है। और कांग्रेस से भी कवासी लखमा के साथ कई दिग्गज नेता उनके नामांकन दाखिले में शामिल हो सकते हैं। 30 तारीख नामांकन वापसी और 19 अप्रैल का मतदान है, तो इस लिहाज से चुनाव प्रचार भी जोर शोर से चल रहा है। नरेश, इन सबके बीच कवासी लखमा की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। कैश फॉर वोट जो मामला है उसके सिलसिले में ये एफआईआर की गई है। उसके संदर्भ में जरा दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए, ये